अस्सलामुअलैकुम। हम सब भूल गए हैं कि अगर एक लफ्ज़ भी दिल से पढ़ा जाए, अदा किया जाए तो उसकी क्या ही तासीर होती है, क्या ही बात होती है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुन के आप अब हैरान परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम मरियम है और मरियम की ट्रू स्टोरी है। और उसने क्या सहा और क्या हासिल किया ये आपको पता चलेगा। मरियम एक बहुत ही एवरेज घराने से थी, यानी एवरेज जिसे हमारे यहाँ मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास। घर में कुछ परेशानियाँ थी लेकिन मरियम जिम्मेदार थी। माशाल्लाह पढ़ी लिखी, माशाल्लाह हर तरह से बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन बहुत सारे मसले वो अपने घर के सॉल्व करना चाहती थी। वो चाहती थी कि घर में जो भी छोटे बड़े, आपको पता है मिडिल क्लास के मसाइल होते हैं और ज़्यादातर तो फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से ही होते हैं। सो वो और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसके खुद तो मसले नहीं थे, लेकिन फैमिली के मसले थे जो वो चाहती थी कि किसी तरह सॉल्व कर लें। तो उसने इनिशिएटिव लिया कि मेरी तकरीबन बेसिक एजुकेशन तो हो गई है, क्यों ना मैं जॉब के लिए ट्राई करूं। सब मशवरा भी यही देते थे कि या तो रिमोट जॉब कर लो या बाहर निकल के जॉब कर लो, एंड दैट इज़ द ओनली वे कि आपके मसले हल होंगे। सीवी बनाई, अप्लाई करना शुरू कर दिया। और वो उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा कि उसने इतनी सारी जगह पे अप्लाई किया लेकिन जॉब का कोई अता पता नहीं था। जॉब का रिस्पांस कहीं से नहीं आ रहा था, इंटरव्यू या टेस्ट तक तो बात ही नहीं जा रही थी, रिस्पांस ही कहीं से नहीं आ रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या क्या कमी पेशी मेरी तरफ से है कि मुझे रिस्पांस तक भी नहीं आ रहा, कोई इनविटेशन नहीं आ रहा, किसी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही। घर के मसले मसाइल तो पढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि घर में एक बहुत ही बड़ा मसला आ गया जिसका हल सिर्फ और सिर्फ आपको पता है पैसों की ज़रूरत थी। इस वक्त मरियम ने पूरी पूरी कोशिश की जॉब ढूंढने की, लेकिन उस वक्त भी उसे जॉब नहीं मिली, अपनी कोशिश का फल नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों को इवन उसने कह के भी देखा कि अगर आप ये कर सकते हैं तो मेरी जॉब लगवा दें या कुछ छोटी जॉब भी लगवा दें, किसी तरह वो ज़रूरत जो थी वो पूरी हो जाए उसकी, कहीं से कोई एडवांस सैलरी आ जाए या कहीं से कुछ इस तरह से हो जाए। बस वो कहती है कि मेरे दिन गुजरते गए, मेरी परेशानी बढ़ती गई, मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा था और पता नहीं क्यों मुझे नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कह रही एक रात सब सो गए और मैं जाग रही थी और ये मेरी जाग जो है वो रोज़ाना की तकरीबन हो गई थी। और बस फिर मैंने ये किया कि मैं क्या करूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। तो उसने जानमाज़ बिछाई, फिर उठाई, फिर बिछाई, फिर उसे लगा भूख लग रही है, कुछ खाया पिया और फिर बिछाई। और उसे लगा कि उसे नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, लेकिन वो कहती है वो भी मैंने टूटी फूटी नमाज़ पढ़ी, मुझे नहीं समझ आया मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और उसके बाद दुआ मांगने का दिल चाहा, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करें। ये सब तो आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी हुआ होगा कि हमारे पास अपनी दुआ के लिए ही अल्फाज नहीं होते। मरियम बताती है कि उस वक्त मेरे मुंह से सिर्फ बेसाख्ता ये निकला, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। और कह रही है कि वो मेरा इतना भारी लम्हा था कि मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए, मोटे मोटे आंसू गिर पड़े। और मैंने तीसरी बार कहा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। वो कहती है कि बस मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, मैंने सिर्फ ये कहा और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए होंगे, मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल दे, मुझे अपने करीब कर ले, अस्तगफिरुल्लाह। बस ये हुआ है। और मरियम ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद, यानी जब सुबह हुई तो ऐसा नहीं था कि उसकी जॉब लग गई, ऐसा नहीं था कि उसके मसले हल हो गए, ऐसा नहीं था कि उसके सारे बहन भाई सेटल्ड हो गए। लेकिन वो कहती है सुबह जब हुई तो मुझे ऐसा लगा मेरे दिल पे एक बोझ सा जो था वो हल्केपन में तब्दील हो गया है और एक उम्मीद सी जाग गई है, कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। और कहेंगे बस फिर मैंने ये दूसरी रात भी किया, फिर तीसरी रात भी किया, फिर मुझे लगा कि यार कोशिश तो कर रही हूँ ना, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तो क्यों ना अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ना शुरू कर दूँ। बस कहने कि जब मेरा दिल करता था, मुझे परेशानी होती थी तो मैं अस्तगफिरुल्लाह
खाना बनाते हुए, उठते बैठते, कहीं पर जो है वो जाते हुए, छत पे जाते हुए, कपड़े सुखाते हुए अस्तगफुरुल्लाह कहती रहती, अपनी सीवी कहीं फॉरवर्ड करते हुए, किसी वाकिफ़ को देते हुए अस्तगफुरुल्लाह पढ़ती रहती। और मेरी इतनी वो आदत बन गई थी कि मैं एक एक दम निकालती थी उसे पढ़ने में। यानी मेरी एक वो होती थी कि अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। जब मुझे समझ नहीं आता था तो मैं उर्दू में ही बोल दिया करती थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कहने कि इस तरीके से वक्त तो गुजर रहा था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत जमा हो रही थी, मसला अभी भी हल नहीं हो रहा था। और कह रही फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था और मैंने जो है वो घर की सफाई की और मोबाइल चार्ज पे लगाया और मुझे अचानक से कॉल आ गई। और जब मैंने कॉल उठाई तो एक कंपनी से कॉल थी जहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली सीवी भिजवाई थी और उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दी इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अर्जेंटली नीड थी। और इवन उन्होंने कहा कि आप सेम डे अगर आ सकती हैं तो आ जाएं, लेकिन मैं नहीं जा सकी। मैं अगले दिन गई, मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरा कोई रेफरेंस भी नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली सीवी गई थी। कहने कि फिर मुझे उन्होंने तकरीबन 3 दिन बाद फिर कॉल की और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, सो आप आ जाएं, हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे और हम आपको हायर करते हैं। कहने कि मैं हायर हो गई और मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा सैलरी मिली, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सैलरी मिली और मेरी क्वालिफ़िकेशन से ऊपर की पोस्ट मिली। और वो ये बताती है स्टिल मैंने अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना नहीं छोड़ा। जॉब भी मिल गई, लेकिन मैं अस्तगफुरुल्लाह पढ़ती गई और शायद यही वजह थी कि मैं दिन ब दिन इम्प्रूव करती जा रही थी। वो कहती है कि मैंने अस्तगफुरुल्लाह जॉब के लिए नहीं पढ़ी थी, मैंने अस्तगफुरुल्लाह सिर्फ इसलिए पढ़ा कि मैं क्यों अपने मुश्किल वक्तों में ही सिर्फ अल्लाह को याद कर रही हूँ। मैं अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तो अपने करीब कर ले। जब वो मुझे अपने करीब कर लेगा तो ऑब्वियसली मुझसे सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ, सारे दुख खुद ही भाग जाएंगे। वो कहती है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, यानी उसकी आंखों में आंसू थे जब ये मुझे बात बता रही थी। लेकिन वो कह रही थी दिल में ये भी सोचें कि सिर्फ अस्तगफुरुल्लाह 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, 300 दफ़ा ना पढ़ें, बल्कि दिल से इकरार कर लें कि अल्लाह ताला मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अपने करीब किया, मेरी मुश्किलों को दूर किया, मेरी जॉब हो गई और आज भी माशाल्लाह उसको तकरीबन 2 साल 7 महीने हो गए हैं। वो कह रही है मैं आज भी वहाँ पर जॉब कर रही हूँ और मेरी वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मेरी सैलरी जो है वो एक बहुत अच्छे फिगर की है और इस पे वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती है। सो हम सबको ही दिन रात उठते बैठते अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना चाहिए और कभी कभी दिल से इकरार करना चाहिए कि या अल्लाह मुझसे बहुत सारे गुनाह हो गए हैं, मुझे माफ़ कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।